बताया था ना हमने। जिस दिन तुम्हारे गर्भ धारण की पुष्टि हुई थी उस दिन भी सब कुछ बताया था हमने तुम्हें। और जब जब केंद्र पर पोषाहार लेने आती हो तभी हमने सब कुछ बताया था तुम्हें। बताया तो था दीदी, लेकिन अब ये रोज रोज अलग अलग खाने का झमेला कौन पाले। अलग अलग तरह का खाना झमेला नहीं है कांता, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसे ही आहार विविधता कहते हैं। मतलब सप्ताह में हर दिन अलग अलग तरह का भोजन। अपने खाने में चावल, गेहूं, मक्का आदि से बना खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहिए। साथ ही हरी साग सब्जी, दूध, पनीर, दाल, मौसमी फल के साथ साथ मांस, मछली और अंडा भी खा सकती हो। इससे तुम्हारे शरीर को गर्भावस्था के दिनों में आवश्यक प्रोटीन और कैलोरी मिलती है। तुम सुपोषित रहोगी तभी तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ होगा। लेकिन दीदी इन दिनों में भूख भी बहुत कम लगती है। अगर भूख न लगे तो दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना चाहिए। एक दिन भी माँ का भूखा रहना बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। याद रखना कांता, एक अच्छा पोषण लेने वाली माता ही सुपोषित और स्वस्थ संतान पैदा कर पाती है। पोषण का रखे ख्याल तभी होंगे बच्चे खुशहाल। एक सेकंड हो गई, 4 सेकंड हो गया। अरे बेटा कैसी हो? प्रणाम दीदी। अच्छी हूँ। और बउआ कैसा है? बउआ भी ठीक। पूरे 6 महीने का हो गया। 6 महीने का हो गया है तो माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना होगा। ऊपरी आहार में क्या क्या खिलाना होता है? ऊपरी आहार में बच्चे को दाल, मसला चावल, खिचड़ी, हलवा, मसले फल, उबला आलू तथा साफ पानी, ये सब कम से कम 3 कटोरी प्रतिदिन देना चाहिए। तभी तो तन और मन से तंदुरुस्त रहेगा। और सुनो, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मोटे अनाज से बेहतर कोई पोषाहार नहीं होता। मोटा अनाज तो समझती हो ना? अरे वही ज्वार, बाजरा, रागी, चेना, कुटकी, कंगनी, कोदो और सावा जैसे अपने यहाँ के देसी अनाज। पोषक तत्वों से भरपूर इन्हीं अनाजों को तो दुनिया भर में आज न्यूट्रीसीरस और मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। फिर तो दीदी जरा विस्तार से बताओ। हाँ जरूर। तो सबसे पहले बाजरे के बारे में जान लो। बाजरा ये प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसिड और एमिनो एसिड भी मौजूद हैं। इसके सेवन से बच्चों की मांसपेशियां और हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, खून की कमी भी पूरी होती है। बच्चे को बाजरे की खिचड़ी, रोटी, पराठा बनाकर दे सकती हो। ज्वार की खूबी ये है कि यह एक ग्लूटेन मुक्त अनाज है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और फाइबर होने के कारण इसके सेवन से बच्चों को कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। बच्चे को ज्वार के आटे से बना हलवा, रोटी, पराठा दे सकती हो। इसी तरह मड़ुआ, जिसे हम रागी या नाचनी भी कहते हैं, कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। मड़ुआ आसानी से पचने वाला अनाज है और लीवर को भी मजबूत बनाता है। मड़ुआ में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जिससे यह शरीर में खून के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और बच्चों को एनीमिया के जोखिम से बचाता है। और तुम मड़ुआ के आटे से रोटी, केक, हलवा बनाकर बच्चे को दे सकती हो। चेना में विटामिन B6, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व तथा एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। इसके सेवन से खून की कमी तो पूरी होती ही है, यह बच्चों के दिल और दिमाग दोनों के लिए अद्भुत लाभकारी है। चेना का चीला बनाकर तुम बच्चे को दे सकती हो। कंगनी में एमिनो एसिड, विटामिन और पोषक तत्व तो होते ही हैं, इसे बीटा कैरोटीन का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। पेट संबंधी समस्या और भूख की कमी जैसी परेशानियों को भी कंगनी के नियमित सेवन से दूर किया जा सकता है। कंगनी से हलवा और लड्डू जैसे आहार बनाकर बच्चे को दे सकती हो। इसी तरह कुटकी भी प्रोटीन, फाइबर और आयरन का बहुत बढ़िया स्रोत है। कुटकी पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद अनाज है। इसके सेवन से हार्मोन का संतुलन बना रहता है, जिससे बच्चे का समुचित विकास हो पाता है। कुटकी से चीला और खीर बनाकर बच्चे को खिला सकती हो। इसी तरह कोदो अनाज भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे बच्चों के कई महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, लीवर, किडनी आदि को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। कोदो के सेवन से कई गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं।
कोदो की खिचड़ी और खीर बच्चों को आहार के रूप में दिया जा सकता है। ज्वार की तरह सावा के चावल में भी प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं।